हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये प्रैक्टिस सीरीज़ 14 है। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज़ है और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रायोफाइट। तो इसमें से आपको बताना है कि ब्रायोफाइट क्या है। ठीक, आयरिस मॉस, बॉग मॉस, रेनडियर मॉस और क्लब मॉस। ठीक, तो बॉग मॉस एक ब्रायोफाइट है। इसके कई नाम हैं। बॉग मॉस को पीट मॉस भी बोला जाता है। ठीक, और इसे ट्रू मॉस भी बोला जाता है। और ये सब किसका नाम है? स्फैग्नम को इतना बुलाया जाता है, आप याद रख लीजिएगा। स्फैग्नम को बॉग मॉस, पीट मॉस और ट्रू मॉस स्फैग्नम का ही नाम है। तो इतने ढेर सारी स्फैग्नम के मॉस हैं, नेम है। ठीक, आयरिस मॉस तो ये एल्गी है, एक कैराजीन एल्गी को आयरिस मॉस बोला जाता है। रेनडियर मॉस ये एक लाइकेन है, रेनडियर लाइकेन जिसे रेनडियर मॉस बोला जाता है। क्लब मॉस जिसे हमने कल ही देखा था कि लाइकोपोडियम को क्लब मॉस बोला जाता है। ठीक, तो इतना हो चुका और इसका करेक्ट आंसर है बी को बॉग मॉस, पीट मॉस, ट्रू मॉस और स्फैग्नम ये सब एक ही नाम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय जिम्मा कप टेक प्लेस इन। तो जिम्मा कप जो कि एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम करता है, इसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किस में पाया जाता है? तो बहुत ही ज़्यादा जाना माना है, मर्केंसिया में जिम्मा कप पाया जाता है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट स्टेज इज। ठीक, तो आपको बता दें कि जो प्लांट किंगडम है तो उसमें आपका एल्गी ब्रायोफाइट। ठीक, ये क्या है? ये इनका जो लाइफ होता है ये हैप्लॉयड लाइफ होता है, मतलब इनका मेन जो बॉडी है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट इनका मेन बॉडी होता है। बाकी जब आप आगे जाएंगे, किस में जाएंगे? टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, तो वहाँ से आपको जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट आपको देखने को मिलेगा, स्पोरोफाइट। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वैसे तो आपको बताना कि स्पोरोफाइट कैसा होता है। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है, ये आपको याद रखना है। गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड। तो स्पोरोफाइट जो है ये हमेशा डिप्लॉयड है, लेकिन ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होता है दैट इज हैप्लॉयड मतलब गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट शुरू होगा कहाँ से? टेरिडोफाइट से। आगे भी आपको स्पोरोफाइट फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। सो करेक्ट जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेसर एस आर कश्यप वॉज। तो एस आर कश्यप क्या थे? ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ब्रायोलॉजिस्ट थे। एस आर कश्यप वॉज अ ब्रायोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज। तो कैलिप्ट्रा जो है ये कैसा होता है स्पोरोफाइट का? तो कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन तो स्पोरोफाइट से हो रहा है। ठीक, लेकिन ये एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट से एक हैप्लॉयड का गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, हम सब जानते हैं। ठीक, तो स्पोरोफाइट है मतलब ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से एक हैप्लॉयड का फॉर्मेशन हुआ दैट इज कैलिप्ट्रा। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, हैप्लॉयड। कैलिप्ट्रा इज अ हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 6, द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज मोस्ट कॉमन इन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है? तो रिक्सिया गैमेटोफाइट। रिक्सिया का जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है उसमें आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि आपको फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, इन सब के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है तो दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो रिक्सिया की गैमेटोफाइट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट क्या है? तो बिना किसी देर का, बिना किसी दूसरे ऑप्शन को पढ़े, डॉशोनिया इज अ बिगेस्ट ब्रायोफाइट और जुओप्सिस जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये आप याद रखिएगा।
हो सकता है स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो मुझसे। जुओप्सिस जो है ये स्मॉलेस्ट है और डॉशोनिया जो है ये बिगेस्ट ब्रायोफाइट है। तो आपको दोनों नाम याद रखना है। एग्जाम में डॉशोनिया पूछ चुका है, हो सकता है जुओप्सिस पूछ ले। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय। कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन कैसे होता है? आगे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कैलिप्ट्रा क्या है, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है विच इज फॉर्म्ड बाय द स्पोरोफाइट। ठीक। और है क्या, ये एक आर्चिगोनियम का पार्ट होता है। ठीक। तो आप देखेंगे कि आर्चिगोनियम के 2 पार्ट होते हैं, वेंटर एंड नेक। वेंटर एंड नेक। तो जो वेंटर वाला पार्ट होता है वही थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, एक अलग तरीके से दिखने लगता है, दैट इज कॉल्ड कैलिप्ट्रा। नथिंग एल्स, बस आपका वेंटर जो है वही कैलिप्ट्रा होता है। ठीक। डी यहाँ पे करेक्ट है, आर्चिगोनियम। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट इज। तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है जब आप ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट में जाते हैं? तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि टेरिडोफाइट ऐसे पहले प्लांट आए जिनमें वैस्कुलर बंडल आपको देखने को मिले, यही चीज़ ब्रायोफाइट में नहीं था। तो लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू किसमें है? ब्रायोफाइट में। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रायोफाइट्स क्या हैं? ठीक। तो कुछ ब्रायोफाइट जो है आपको टेरेस्ट्रियल पे देखने को मिलेंगे, कुछ आपको एक्वेटिक में देखने को मिलेंगे। तो ये आपके एम्फीबियस हैं। तो इन्हें मतलब इस बेसिस पे एम्फीबियस नहीं बोला जाता है कि ये वाटर में और टेरेस्ट्रियल प्लांट जो लैंड है दोनों जगहों पे पाए जाते हैं, दैट्स वाई इन्हें एम्फीबियस बोला जाता है। एम्फीबियस बोले जाने के पीछे रीज़न ये है कि जो अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड हो। ठीक। रहते टेरेस्ट्रियल लैंड पे हो लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड हो तो उन्हें एम्फीबियन बोला जाएगा। ठीक। आप फ्रॉग को जानते हैं, उसे भी एम्फीबियन बोला जाता है, लेकिन किस लिए बोला जाता है? क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो वाटर में होता है, वाटर पे वो डिपेंड है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक। तो इसीलिए ब्रायोफाइट भी ऐसा ही है, दैट्स वाई ब्रायोफाइट इज ऑल्सो नॉन एज एम्फीबियस प्लांट। तो सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया के एक्वेटिक स्पीसीज क्या है? बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, कोई इसमें कंसेप्ट तो है नहीं, बस आसानी से याद करने क्या है कि एफ से फ्लूइड है, एफ से फ्लूइडेंट है, बस ऐसे ही मैंने इसे रिलेट किया है, आप भी कर लीजिएगा अगर आपको याद हो पाए, हो ही जाएगा। रिक्सिया फ्लूइडेंट ये क्या है? ये एक एक्वेटिक स्पीसीज़ है। एग्ज़ाम नज़दीक है तो चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके अगर याद करने की कोशिश करें, हो सकता है। द एयर कैविटीज़ इन द कैप्सूल ऑफ मॉस आर पार्टीशन विद द डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल, दीज आर कॉल्ड। मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, ये क्या कहलाते हैं? ठीक। इन्हें ट्रैबिकुली बोला जाता है। ठीक। तो ट्रैबिकुली मेनली क्या है कि एक लॉन्ग सेल होता है जिसके बीच में आपको एयर कैविटीज़ देखने को मिलेंगे, तो उसे ट्रैबिकुली बोला जाता है। और यहाँ पे यही पूछा गया है कि एयर कैविटीज़ इन द कैप्सूल ऑफ मॉस आर पार्टीशन विद द डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ट्रैबिकुली। सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स गैमेटोफाइट नरिसेस द स्पोरोफाइट। ठीक। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि गैमेटोफाइट का अस्तित्व अभी तक बना हुआ है, गैमेटोफाइट ही मेन यहाँ पे है। ठीक। कि गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट को नरिश कर रहा है, मतलब गैमेटोफाइट का ही यहाँ पे अभी पूरा मेन है, जैसे घर के सबसे बड़े जो मेंबर होते हैं। ठीक। तो वैसे ही क्या है, गैमेटोफाइट अभी यहाँ पे मेन है, तो वो आपका ब्रायोफाइट में है। ठीक। टेरिडोफाइट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, दैट इज टेरिडोफाइट। ठीक। ब्रायोफाइट में क्या है? गैमेटोफाइट नरिसेस दी स्पोरोफाइट। ये सब एनसीईआरटी बुक से ऐसे ही सेंटेंस उठा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ मॉस इज कॉल्ड। मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ मॉस इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसे? तो उसे कॉलुमेला बोला जाता है। कॉलुमेला जो मॉस के कैप्सूल के बीच के शायद यहाँ पे मध्य होना चाहिए, मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो वो कॉलुमेला बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द सिलेंड्रिकल कैप्सूल विथ स्यूडो इलेटर्स प्रेजेंट इन। ठीक। तो कल हमने देखा था इलेटर्स के बारे में, आज दिया है स्यूडो इलेटर्स। इलेटर्स क्या था? ये एक सीड डिस्पर्सल में हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर होता है और ये स्पून शेप का होता है। तो ये है इलेटर्स। तो इसमें पूछा गया है किस में पाया जाता है?
तो एंथेरोसोरस में पाया जाता है। सिलेंड्रिकल कैप्सूल विथ सीडोलेटर्स प्रेजेंट इन एंथेरोसोरस, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, फर्न प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम द, फर्न का प्रोथैलस कैसे डेवलप होता है? ठीक, तो स्पोर से डेवलप होता है फर्न का प्रोथैलस। प्रोथैलस स्पोर से डेवलप होता है। प्रोथैलस क्या होता है? ये एक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होता है, और हाँ गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, फर्न गैमेटोफाइट इज, फर्न का गैमेटोफाइट कैसा होता है? तो गैमेटोफाइट हमने कहा कि हेप्लॉयड होता है, गैमेटोफाइट हेप्लॉयड स्ट्रक्चर है, लेकिन मतलब जब ढेर सारे हेप्लॉयड सेल मिल करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना ले तो वो एक मल्टी सेलुलर थैलस हो जाएगा। सारी सेल कैसी हैं? हेप्लॉयड है, लेकिन ढेर सारी मल्टी सेलुलर सेल मिल गई तो एक मल्टी सेलुलर थैलस का फॉर्मेशन हुआ। तो फर्न का गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर थैलस होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, ब्रायोफाइट की पहचान क्या नहीं है? वेरी सिंपल, वैस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट की पहचान नहीं है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से क्या बिलोंग नहीं करता है? ठीक, तो लीवर वॉट हम जानते हैं, हॉर्न वॉट भी हम जानते हैं, मॉसिस, ये सब क्या है? आपके ब्रायोफाइट हैं। लेकिन स्टोन वॉट जो है ये एक टेरिडोफाइट है, स्टोन वॉट जो है ये एक टेरिडोफाइटा है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्योंकि नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स आर, फर्स्ट लैंड, 1 मिनट, फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स आर, ठीक, तो क्या थे? ब्रायोफाइट थे, क्योंकि जो एल्गी था इससे पहले वो तो टोटली वाटर पे डिपेंड था, तो ब्रायोफाइट ऐसे आए। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ ये स्लाइड, जैसे सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वैसे ही ये स्लाइड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से इसे भी देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक, तो ये 3 यहाँ पे हैं चीज़ें, ये भी आपको करना है। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। सैगो ग्रेन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, सैगो साइकस से मिलता है, ठीक, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज, पाइनस के रूट में जाइलम का क्या शेप होता है? तो जाइलम जो है वाई शेप्ड होता है, ठीक, पाइनस के रूट का जो जाइलम होता है वो कैसा होता है? वो वाई शेप का होता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, इन्वर्टेड ओमेगा शेप किस में पाया जाता है? रैकिश ऑफ साइकस के। तो वैस्कुलर बंडल क्या है? स्क्लेरेनकाइमा से एक कवरिंग, स्क्लेरेनकाइमा की एक कवरिंग होती है वैस्कुलर बंडल के ऊपर, तो ये क्या है आपका? तो यही एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ ये आपके रैकिश ऑफ साइकस में पाया जाता है। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन रैकिश ऑफ साइकस, ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 24, जिंगो बाइलोबा इज नॉट नाउ इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज ऑफ, ठीक, क्योंकि इसे एक सिटू कंजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया। जब लोगों को पता चला कि क्या हो रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो रहा है और ये काफ़ी संकटापन्न जो बोला जाता है वैसा हो गया है, तो इसलिए इसे एक सिटू कंजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, तो इसलिए अब क्या है, ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिफिशियल सैगो, कोई भी सैगो क्या है? पीछे क्वेश्चन था कि सैगो कैसे मिलता है, तो वो है साइकस से। आर्टिफिशियल सैगो कैसे मिलता है? ये भी साइकस से, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम, चिलगोजा किससे मिलता है? चिलगोजा जो है ये एक हाईली प्रोटीनेशियस होता है और इसमें फैट कंटेंट भी अच्छा खासा होता है, इसलिए चिलगोजा को यूज किया जाता है जो डाइट करते हैं उनके लिए, ठीक। तो चिलगोजा पाइनस जिरार्डियाना से मिलता है, स्पीसीज़ है पाइनस जिरार्डियाना, उससे चिलगोजा मिलता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रूट आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो फ्रूट है वो आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ओव्यूल और ओवरी दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में बस आपको ओव्यूल दिखेगा, इसीलिए बस आपको सीड ही देखने को मिलता है, क्योंकि ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है और ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज
दे हैव नो ओवरी, फ्रूट नहीं पाया जाता क्योंकि ओवरी नहीं होता है, सीड पाया जाता है इनमें क्योंकि इनमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, साइकस रिवॉल्यूटा इज़ वाइडली ग्रोन एज, साइकस रिवॉल्यूटा की ढेर सारी उससे उगाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, मतलब सजावटी पौधे के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, पाइनस प्रेजेंट ओनली, पाइनस में क्या होता है? पाइनस में मेल और फीमेल कोन दोनों होते हैं, लेकिन साइकस में बस एक होता है, मतलब होता दोनों है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये कहा जा रहा है कि एक ही प्लांट पर जब मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वो पाइनस में पाया जाता है कि एक ही प्लांट पे जो ट्री है उसमें मेल और फीमेल कोन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन साइकस में फीमेल कोन एक पौधे पे होगा और मेल कोन दूसरे पौधे पे होगा, दोनों अलग अलग होते हैं। तो मेल एंड फीमेल कोन यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30, द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ट्री स्पीसीज इज, ठीक, तो शेकुआ, वोल्फिया, जिंगो, साल्विनिया। तो शेकुआ ये जो है टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ठीक, ये आपको याद रखना है, शेकुआ। आगे बढ़ते हैं, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 31 क्या है? द इम्ब्रियो एंड सीड आर डेवलप्ड बाय, इम्ब्रियो और सीड का डेवलप किससे होता है? हमने अभी सीड बताया कि सीड जो है वो ओव्यूल से बनता है, इम्ब्रियो जो है जाइगोट से बनता है, और फ्रूट जो है वो ओवरी से बनता है, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, द पॉलन ग्रेन डेवलप्ड विद इन दी, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? तो पॉलन ग्रेन जो है ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होता है। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो ढेर सारे इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन फिल रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंटेन द फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या है? जब किसी हायर प्लांट के रूट के साथ फंगी का एसोसिएशन मिला गया तो वो आपको माइकोराइजा बोला जाएगा। तो माइकोराइजा आपको साइकस में देखने को मिलता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ रूट अकर इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में किस टाइप का रूट पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का रूट जो है दैट इज़ वेरी नॉर्मल टाइप रूट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, चिलगोजा इज़ अ ड्राई फ्रूट इज अ स्पीसीज ऑफ, ठीक। तो चिलगोजा किससे मिलता है? अभी हमने बताया चिलगोजा क्या है कि वो पाइनस जिराडियाना का, पाइनस जिराडियाना जो स्पीसीज है उससे चिलगोजा मिलता है, और यहाँ पे भी वही चीज़ दिया है पाइनस। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल क्या है? जिंगो बाइलोबा। ये सब एनसीईआरटी से आए हुए क्वेश्चन है। मेरा यही मानना है कि जो भी पढ़िए काफ़ी क्लियर पढ़िए, और क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है तो जो चीज़ें आपको हार्ड लगती हैं उन पे अभी ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो सकता है कि आप हार्ड चीज़ों के पीछे पड़े रहेंगे तो जो चीज़ें आपको आती हैं आसानी से, जो आप सीख सकते हैं, उन्हें भी आप इस टाइम पे भूल जाएंगे, और आपका जो मेंटल सेट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप बिल्कुल इजी फॉर्म में जितना भी अभी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज़ कीजिए, और जो काफ़ी टफ चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें एक दो बार अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन अभी बिल्कुल शांति मन से इजी चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम का पार्ट है, वो भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, जिंको बाइलोबा। एनसीईआरटी से ये पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। पॉलिनेशन इन पाइनस इज, पाइनस में पॉलिनेशन किस टाइप का होता है, ठीक। तो एनिमोफिली मतलब बाई एयर, एनिमोफिली। हाइड्रोफिली मतलब बाई वाटर, ठीक। जूफिली मतलब बाई एनिमल, और मैलेकोफिली मतलब स्नेल, स्नेल के थ्रू, मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनमें भी तो फूड, ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो भी होता होगा, तो वो किसके थ्रू होता है? स्नेल के थ्रू होता है। तो मैलेकोफिली बाई स्नेल, जूफिली बाई एनिमल, एंड हाइड्रोफिली बाई वाटर, एंड एनेमोफिली बाई एयर। पॉलिनेशन इन पाइनस इज बाई एनेमोफिली। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, पाइनस इज, पाइनस क्या है? पाइनस एक ट्री है, पाइनस इज अ ट्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज, लिविंग
लेकिन क्या है स्मॉलेस्ट, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म क्या है? जेमिया। जेमिया इज ए स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म। लेकिन सबसे जो बड़ा पूछा गया था, टॉलेस्ट पूछा गया था, वो आपका शिकवा था। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, टारपीन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे मिलता है? पाइनस से मिलता है। पाइनस से आपने क्या देखा? चिलगोजा मिलता है, टारपीन ऑयल मिलता है। ये सब आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41, आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं। द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज, तो ये चीज़ है कि द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं हचिंसन। ये सब क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो इन्हें भी आप याद में रख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। हचिंसन जो हैं द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज़ नॉट अ कैटेगरी, तो इसमें से आपको बताना क्या नहीं मैच कर रहा है? जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, इकोटाइप। तो जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर ये सब क्या है? मैच कर रहे हैं। लेकिन जो इकोटाइप है ये मैच नहीं कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जेनेटिकली डिफरेंट जो एनिमल और प्लांट की जो स्पीसीज़ जो एक स्पेसिफिक प्लेस पे पाए जाएं, लेकिन वो जेनेटिकली डिफरेंट हो, तो उसे इकोटाइप बोला जाता है। और इकोटाइप जो है इन सब से मैच नहीं कर रहा, इनकी कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसलिए इकोटाइप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, ठीक। बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो लैमार्क ने बायोलॉजी टर्म दिया था। ये सब क्वेश्चन बढ़िया से याद कर लीजिए। लैमार्क ने बायोलॉजी टर्म दिया था। क्वेश्चन है, हु रिफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसे बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, ठीक। अब ये है लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज क्वाइंड बाई, तो ये किसने दिया था टैक्सोनॉमी जो टर्म है, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपके हिसाब से सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या होना चाहिए इसका। और फिर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप जितने भी लोग वीडियो देखते हैं तो बिना लाइक किए चले जाते हैं, ये मेरी शिकायत है। तो बिना लाइक किए हुए मत जाइए। अगर आपको मेरी तरफ से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है और आपकी हेल्प हो रही है, तो अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक भी करो और दूसरों के साथ शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम तक चलने वाला है और ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहें, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे विद रूबिकल एकेडमी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीरीज़ में फिर ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।